हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे बचे हुए डिविजिबिलिटी रूल्स थे उसको। तो अगर अभी तक आपने डिविजिबिलिटी रूल्स का जो पार्ट 1 है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से पहले उसे देख ले, उसके बाद ही आप इसे देखें तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। जो बचे हुए डिविजिबिलिटी रूल्स थे मैंने उसमें 2, 3 का, 4, 5 और 10 का मैंने बता रखा है पार्ट 1 में, और ये जो है पार्ट 2 है। तो आज हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स 6 का क्या है। जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब भी हमने बता रखा है पार्ट 1 में, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है 6 का। तो 6 से अगर मान लो अगर आपको पता लगा रहा है कि वो नंबर कोई नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा, कटेगा पूरा या नहीं, तो वो कैसे आप पता लगाओगे? इमेजिन करोगे आप क्या मन में कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो और वो नंबर 3 से डिवाइड हो, ठीक है। वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप जान जाओगे कि वो नंबर भी क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। 2 और 3 का हमने पार्ट 1 में बताया है जो है डिविजिबिलिटी रूल्स। आप सब वैसे जानते होंगे 2 और 3 का बेहद आसान है। मान लेते हैं मैं एक नंबर लिखता हूँ 1296, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 1296, तो आप ध्यान से देखो कि 1296 क्या 2 से डिवाइड होगा? तो लास्ट में यहाँ 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। कह रहे हो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो आप जल्दी से इसको ऐड कर लो। 9 6 15 2 17 1 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से भी ये नंबर डिवाइड हुआ, 2 से भी ये नंबर डिवाइड हुआ, 3 से भी ये नंबर डिवाइड हुआ, तो ये नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 36। मान लो 36 हमने लिया एग्जाम्पल, तो 36 में आप देखो क्या 36 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या? जी हाँ, 3 से भी डिवाइड होगा। 6 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो जो नंबर 2 या 3 से जो डिवाइड होता है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। यह हमने एक लाइन और देखो लिख रखा है कि एन इवन नंबर हुज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। आप इसको इस लाइन को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। आप ध्यान से देखो, एन इवन नंबर, तो एन इवन नंबर का मतलब क्या हुआ? एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है। हुज सम ऑफ डिजिट्स यानी इनके डिजिट का सम क्या हो, 3 से डिवाइड हो। तो वही तो बात हुआ कि एक इवन नंबर मैंने लिखा यानी 2 से डिवाइड होता है इवन नंबर, और जो सम ऑफ डिजिट्स जो हमने लिखा 3 से डिवाइड होता है, तो यही तो डिविजिबिलिटी रूल्स 3 का है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है बस एक दूसरे सेंटेंस में, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। और आप बहुत सारे नंबर को आप एग्जाम्पल में लेकर आप चेक कर सकते हो। आप इसे होमवर्क समझकर जरूर चेक करिए। कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, 6 का ही कोई टेबल से आप उठा लीजिए, जैसे 66 या फिर कोई सा भी 54, तो आप जहाँ भी देखोगे तो ये सब नंबर को आप चेक करो। 2 से देखो, 3 से देखो, डिवाइड करके हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 का, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट पर आपको ध्यान रखना है, अगर लास्ट का जो 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिवाइड होगा तो वो जो नंबर होगा पूरा वो भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। जैसे मैं कहूँ 83320, तो इतना बड़ा नंबर है, तो क्या आप डिवाइड करके देखोगे, पूरा पूरा एक प्रोसेस करोगे डिवाइड डिवीजन का, उसके बाद आप चेक करोगे कि ये नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा? तो इससे आपको लेट होगा, इसीलिए आपको ये ट्रिक या आपको ये रूल जानना ज़रूरी है। तो आप लास्ट के 3 डिजिट पर ध्यान दो, लास्ट के 3 डिजिट पर आप ध्यान दो, तो क्या है 320। तो क्या 320 8 से डिवाइड होगा? जी होगा डिवाइड। 8 4 जा 32 और 0 40 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। जैसे आप कोई भी नंबर लिख लो 75 और आप लास्ट में लिख लो 480, तो क्या लास्ट के 3 डिजिट पर आप ध्यान दो, क्या होगा, ये लास्ट का जो 3 डिजिट है आप उसको चेक करो कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है,
देखो आप 8 से डिवाइड हो रहा है, 3 लास्ट का 3 डिजिट पर ही मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। जैसे मैं लिखूँ 32248, तो लास्ट के 3 डिजिट पर आप ध्यान देना। अगर आप इमेजिन करके डिवाइड नहीं कर पाते हो, मतलब मन में सोच के डिवाइड नहीं कर पाते हो, तो आप जल्दी से साइड में क्या कर लो, आप एक बार चेक कर लो कि 8 से डिवाइड होगा ये नंबर या नहीं। तो आप कर लोगे तुरंत, तो क्या होगा, देखोगे कि ये 31 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। तो इसलिए क्या होगा, ये पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी अब हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स जो है 9 के, जो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, अभी हम लोग जानेंगे उसको। तो जैसा कि आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, तो देखो डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। एकदम सेम है ये 3 के जैसा, एकदम आप देखो ध्यान से तो सेम है क्या, 3 के जैसा एकदम सेम है। 3 में भी आप क्या करते थे, डिजिट को ऐड करके उसके बाद आप क्या करते थे, उसको डिवाइड करते थे 3 से, डिजिट्स को ऐड करके। डिजिट मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये डिजिट की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये एक डिजिट है, एक डिजिट ये, एक डिजिट एक और एक यहाँ। तो 3 में भी कुछ ऐसा ही था, आप ऐड करते थे और उसके बाद फिर उसको 3 से आप डिवाइड करते थे, तो वो नंबर आपको पता चल जाता था कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 9 में भी एकदम सेम टू सेम है। तो आप सम ऑफ डिजिट समझ रहे हो ना कि डिजिट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। डिजिट मतलब एक डिजिट ये हुआ, एक डिजिट ये हुआ, एक डिजिट ये हुआ, एक डिजिट ये हुआ और एक डिजिट ये हुआ, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा, तो आप कैसे पता लगाओगे, आप ऐड करोगे क्या, इसका आंसर यस है या नो है, डिवाइड होगा या नहीं। तो आप इसे जल्दी से ऐड कर लो, 7 4 11, 11 3 14, 2 16, 3 19। ये ऐड करने पर 19 आया, तो 99 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 8 लिख देता हूँ लास्ट में, अगर मैं इसमें 8 लिख देता हूँ लास्ट में, मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने से कोई भी नंबर लेके किसी भी तरह से मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अपने मन से मैं कोई भी नंबर लेके आपको बताता हूँ। तो आप देखो, आप ऐड करके 7 4 11 3 14 2 16 3 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, ये 27, ठीक है। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। तो अब ये नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ, 81 आप ऐड करो, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से डिवाइड हो गई, तो 81 क्या होगा, डिवाइड होगा। कोई भी सा भी आप एग्जांपल लिख लो, 7 2 0 0 9, तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 18, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, नंबर भी डिवाइड होगा। देखो आप ध्यान से, 7 2 + 9, 0 को ऐड नहीं करोगे आंसर तो उतना ही आएगा, इसलिए 0 को आप ऐड नहीं करोगे। 9 2 11 से 18 क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए था इतना ही, और आगे के जो डिविजिबिलिटी रूल्स है मैं उसको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 3 में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में और उसमें जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल 11 और 25 का, ठीक है, और 15 का भी जान लेंगे, ठीक है।